जय हिंद मेरे शेर और शेरनियों। जैसे कि आज मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बातें बताने वाला हूं। जो मेरा शेर बीआरओ यारो जेडारो के अंदर तैयारी करके ग्राउंड से पहुंच चुका है और उसका कंपटीशन एकदम सामने आके खड़ा हो गया है, तो मैं ध्यान में देने वाली बातें सबसे फर्स्ट तो ये बताना चाहता हूं कि आप लोगों का हर प्रमाण पत्र आपके पास उपस्थित होना चाहिए। सभी का 5-5 फ़ोटो कापी होना चाहिए। फिर उसके बाद आपका 20 फ़ोटो होना चाहिए और मार्कशीट और मार्कशीट और आपका एडमिट कार्ड और आधार कार्ड में नाम सेम होना चाहिए मेरे शेरों, क्योंकि दौड़ के पहले वह आपका लगेगा। दूसरी बात मैं आप लोगों को यह बता देना चाहता हूं कि ध्यान में रखकर इस बात को ज़रूर रखना कि ऐसे बच्चे के साथ आप संगत नहीं करना जब तक आपका कंपटीशन और दौड़ नहीं हो जाता है। ऐसे बच्चे के साथ नहीं करना जो आपको बार बार किसी बात को लेकर डीमोटिवेट करता हो कि अरे यार बहुत तगड़ा दौड़ लिया जा रहा है, 10 ठो पकड़ रहे हैं, 20 ठो पकड़ रहे हैं। ऐसी बातों को नहीं सोचना मेरे शेरों। मैं आप लोगों को यह बता देना चाहता हूँ उस शेर का साथ करना कि जो आपको, या उस शेरनी का साथ करना जो आपके हौसले बुलंद करे और यह बोले कि नहीं जा मेरे शेर तू आज लाठी गाड़ कर आएगा। ऐसे बच्चों का संगत करना, लेकिन ऐसे कायरों का संगत नहीं करना जो तुम्हें बार बार डिमोटिवेट करता हो। और दौड़ में ध्यान देने वाली बात मेरे शेरों, ये तो 250 नहीं 500 छोड़ें, लेकिन ध्यान में देना कि पहला चक्कर मेरे शेर कभी फास्ट नहीं दौड़ना। गौर से सुनना जो मैं आज बातें बताने जा रहा हूँ कि तुम फर्स्ट वाला चक्कर बहुत फास्ट नहीं दौड़ना है, क्योंकि उसमें तुम्हारे सांस चढ़ सकते हैं। यदि सांस चढ़ गए मेरे शेर तो समस्याएं तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी आ सकती है। इसलिए पहले चक्कर पर ज़्यादा फोर्स नहीं देना है, लेकिन आगे वाले बच्चों को कवर करके चलना है कि वह मुझसे बहुत आगे भी न जा पाएँ। लेकिन जो फर्स्ट चक्कर स्प्रिंट मार रहा है उसे मारने दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे शेर जैसे तुम्हारा एक चक्कर पूरा हो, दूसरे चक्कर में थोड़ा-सा कदम को बढ़ाना। थोड़ा-सा कदम को बढ़ाने की ज़रूरत है, कोई ज़्यादा नहीं है। लेकिन तीसरे चक्कर जैसे दूसरा चक्कर पूरा होता है और तीसरा चक्कर शुरू होता है मेरे शेरों, वहीं से अपने पताके को लहरा देना और इतना स्टेप खोलना, तीसरे चक्कर से तुम पूरे काटना शुरू कर दोगे। लेकिन तुम्हारी किस्मत बनेगी चौथे चक्कर में। चौथे चक्कर में ऐसी अपने शरीर में आग पैदा कर देना है कि मतलब कि चौथे चक्कर में तुम्हें जी और जान दोनों लगा देना है कि तुम्हारी किस्मत चौथे चक्कर में ही बनेगी। तुम्हारी किस्मत मेरे शेरों चौथे चक्कर में ही बनेगी। इसलिए इन बातों पर ध्यान देना कि चौथे चक्कर पर पूरा जीव जान लगा देना है। और दूसरी बात मैं सबसे इम्पोर्टेंट बताने जा रहा हूँ, जैसे तुम्हारा गो बोला जाएगा, यदि तुम गोल सर्किल में 4 चक्कर दौड़ रहे हो तो कोशिश करना 50 मीटर, मुझे भी पता है कि 50 मीटर तुम्हें अपनी शरीर संभालने में लगेगी, लेकिन 50 मीटर के बाद कोशिश करना कि ग्राउंड के नज़दीक आने का, उसके दाहिने न भाग के उसके बाएं आने की कोशिश करना। यदि ग्राउंड के जितने तुम नज़दीक होकर दौड़ोगे उतने ही तुम्हें कम दौड़ना पड़ेगा। इन बातों पर बिल्कुल गौर से ध्यान देना। दूसरी बात है बिल्कुल इत्मीनान से दौड़ को शुरू करना। डर नाम की चीज़ अंदर नहीं होनी चाहिए। यदि तुम्हारे अंदर डर नाम की चीज़ हुई तो सांस भी फूलेगा, पेट में दर्द भी होगा। मेरे शेरों, कभी इन बातों को डर से नहीं दौड़ करना है। जो होना है वह होगा, वह तुम्हें भी पता है। लड़ाई टोटल 5.5 मिनट की है, तो उसमें ही उसमें क्या तुम डर पैदा करोगे? यदि मेरे शेर उसमें तुम डर पैदा करोगे तो तुम्हारे लिए बहुत समस्याएं आ सकती हैं। डर से कभी कोई जीत नहीं होता है। एक कहावत है, हिम्मत मर्दा मद्दे खुदा। हिम्मत है तो तुम हर मिशन को हासिल करोगे मेरे शेरों। और मैं आप लोगों को यह बता देना चाहता हूँ कि मुझे पूरा भरोसा है, जिन शेरों को मैंने हाथ लगाया है वह ज़रूर झंडा गाड़ के आएगा, ज़रूर झंडा गाड़ के आएगा। लेकिन जिनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई है, जिन्होंने जो मेरे अंडर में दौड़ा नहीं है, शेरों तुम इन बातों को ध्यान जरूर देना। इन बातों को ध्यान दोगे, सफलता तुम्हें 100% मिलेगी। दूसरी बात है, ये तुम्हारा सांस दौड़ते दौड़ते ज़्यादा फूलने लगे तो कोशिश करना मेरे शेरों कि लंबा सांस नाक से लेना, मुंह से छोड़ना, ताकि उसमें तुम्हारा पेट खाली हो जाएगा।
और जैसे पेट खाली हो जाएगा वैसे तुम्हें एनर्जी मिलना शुरू हो जाएगी। ज़्यादा इधर उधर नहीं देखना, उसमें तुम्हारी एनर्जी लॉस होगी। जैसे मेरे से तुम्हें जगह मिलता है दौड़ने का, वैसे अपने सर को अपनी कदम पर रख देना, मतलब कि एकदम ज़्यादा दूर तक नहीं देखना है, केवल अपनी पैर को देखते हुए खूब स्टेप खींचना है। एकदम लास्ट वाला चक्कर पंजे पे आ जाना चाहिए। यदि तुम पंजे पे लास्ट वाले चक्कर को खींच ले गए तो मेरे शेरों तुम्हें कोई रोक नहीं सकता है, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है मेरे शेरों। तुम दौड़ में 100% आओगे। उसके बाद तुम्हारा बीम होगा, पूरे हिम्मत बना के जैसे दौड़ ख़त्म हो जाती है, लंबा लंबा नाक से सांस लेना और मुंह से छोड़ना, ताकि तुम्हारी एनर्जी तैयार हो जाए उसी 2 मिनट के अंदर 3 मिनट के अंदर बीम करने के लिए। क्योंकि बीम तुम्हारा 40 नंबर का है, 40 नंबर लेने की पूरी कोशिश करना। उसके बाद 9 फीट गड्ढा है, फिर उसके बाद बैलेंसदार पटरा है। नंबर तो नहीं है लेकिन इसमें भी फेल नहीं होना चाहिए। फिर आप लोगों का दूसरे या तीसरे दिन मेडिकल होगा मेरे शेरों। मेडिकल के लिए भी मैं आप लोगों को ब्रीफिंग कर दूंगा। घबराना कहीं नहीं है, बस हिम्मत मर्दा मद्दे खुदा, ऊपर वाले पर ध्यान। तुम स्मरण करते रहना बागेश्वर महाराज और बजरंग बली का नाम लेते रहना, सफलता तुम्हें मिलेगी ही मिलेगी। बस इसी के साथ मैं आपको लास्ट में बोलूँगा कि हॉप जीएस रिसर्च सेंटर को शेयर और सब्सक्राइब करते रहना मेरे शेरों। मैं तुम्हारे हौसले बुलंद करता रहूँगा। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।